धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक बात बहुत तेजी से उठने लगी है पहलगाम हमले के बाद, जब से भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है। हालांकि भारत सीधे तौर पर उसे पाकिस्तान पे हमला नहीं बता रहा है, आतंकवादियों के ठिकानों पर कार्रवाई करार दे रहा है, लेकिन लोग आवाज उठाने लगे हैं कि अब टंटा ही खत्म कर देना चाहिए। कम से कम पीओके का तो टंटा खत्म ही कर देना चाहिए, पीओके को भारत में मिला लेना चाहिए। और वैसे भी आप जानते ही हैं, जो हमारे देश में वर्तमान सरकार है वो तो पीओके को जो है भारत में मिलाने की बातें करती आ रही है। राजनाथ सिंह के भी बयान है और 2024 के बाद एक माहौल भी बन रहा था कि पीओके को भारत में मिला लिया जाएगा, और अब तो शायद मौका आ गया है। तो पीओके को भारत में मिलाया जाएगा या नहीं मिलाया जाएगा, और इसको लेकर किस तरीके की जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेश सिंह, जो 2019-20 के आसपास हमारे साथ कई सारे मुद्दों पर बात कर चुके हैं और जियो पॉलिटिक्स पर जो है वो लिखते रहते हैं बहुत सारी जगह। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्या अब सही वक्त आ गया है कि पीओके को अब भारत में मिला लेना चाहिए, पीओके पर कब्जा कर लेना चाहिए? आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से इसके दो आयाम हैं। एक तो रणनीतिक रूप से है कि हाँ, यही समय है और सही समय है, लेकिन इसके दूसरे आयाम भी हैं। क्योंकि अगर हम पीओके की बात करें, सरकार हमेशा से कहते रही है कि पीओके लेने के लिए हमें युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है, और वहां की जो अनरेस्ट है वह ऐसे हो जाएगा कि लोग खुद ही भारत में मिलना चाहेंगे। लेकिन इस बीच जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले के बाद जो परिस्थितियां उपजी हैं, ऐसे में रणनीतिक रूप से ये जरूर कहा जा सकता है और तो किया जाना कुछ हद तक जायज भी है कि पीओके को अपने कब्जे में ले लिया जाए। लेकिन यह जो पीओके को लेने की बात है, यह भले उच्छ्वास में लगे कि हाँ ले लेना चाहिए, मौका भी है, सामर्थ्य भी है, पाकिस्तान कमजोर भी है, तो इससे बेहतर मौका नहीं आएगा। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो सरकार का बयानिया पिछले कई वर्षों से रहा है कि हमें पीओके को लेने के लिए हमें युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है, इसके बड़े गूढ़ मायने हैं। गूढ़ मायने ये है कि आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान द्वारा जो प्रायोजित की जाती है आतंकवाद भारत में, उसके बहुत सारे हाइडआउट जो है पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के मेनलैंड में बहुत कम है। जो अजहर मसूद के जो ठिकाने थे बहावलपुर, लेकिन ज्यादातर जो ट्रेनिंग कैंप है वो सारे कुछ पीओके में है। आपको याद होगा कि हमास के लीडर्स का भी पीओके में कुछ महीने पहले जलसा हुआ था। तो इस तरह अगर देखा जाए तो पीओके एक इस्लामिक कट्टरतावाद के पूरी जकड़न में है। हमारे लिए हम एक सेकुलर देश हैं, हमारे लिए हमारे देश की एक अच्छी खासी आबादी मुस्लिम है, और हम आपसी भले थोड़ी बहुत खटपट हो, जहां 10 बर्तन रहते हैं वहां होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर हमारे जो मुसलमान हैं, हमारे जो भारत के जो मुसलमान हैं, उनकी सोच में और पाकिस्तान और खासकर पीओके की सोच में बहुत अंतर है। तो पीओके को लेने के पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां से जो जिहादी माइंडसेट जिसको कहते हैं, कोट अनकोट, जिसे कट्टरता कहते हैं, उस रेडिकलाइजेशन को जब तक वहां से दूर न किया जाए, तब तक अगर पीओके को अपने कब्जे में ले भी लेते हैं तो वह हमेशा अशांत रहेगा, और भारत के लिए एक लंबे समय के लिए उसको दूर करना बड़ी
ये रहेगी। और भारत में पीओके के मिलने के बावजूद यह संदेह बार बार ये किया जाता है कि यह भारत ले भी ले, फिर भी पाकिस्तान के जो वहाँ अंश है वह मौजूद रहेंगे। आपका कहना है ये क्या ऐसा आपने जो ये बताया है ये सरकार का कोई नैरेटिव है या आरएसएस की विचारधारा बदल रही है कि भैया पीओके में तो ज्यादा मुसलमान हैं, पहले से यहाँ पे बहुत मुसलमान हैं, अब ऐसी जगह को मत लो, पता चला और ज्यादा मुसीबत हो जाएगी, तो फिर तो अखंड भारत का क्या होगा जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी शामिल है? नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जैसे पाकिस्तान के, आपको याद होगा, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान रियासत मदीना बना रहे थे, और हमारे यहाँ भी राम राज्य की बात कही जाती है। तो राम राज्य स्थापित करना और रियासत मदीना बनाना यह एक यूटोपिया है, एक आदर्श राज्य की कल्पना है। इसको थोड़ा एकेडमिक ढंग से समझते हैं। अखंड भारत, अखंड भारत कभी आरएसएस की विचारधारा भले हो, लेकिन यह वास्तविक होने वाली नहीं है, यह कभी नहीं होगा। अखंड भारत का जो मैप जो आरएसएस के द्वारा दर्शाए जाते हैं वह जियोपॉलिटिकल मैप नहीं है, वह कल्चरल मैप है। अखंड भारत आज चाहे पाकिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है, एक अलग देश है, बांग्लादेश एक अलग देश है, सॉवरेन मुल्क है, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भारत की जो संस्कृति है वह पाकिस्तान की संस्कृति, पाकिस्तान की अपनी कोई संस्कृति ही वस्तुतः नहीं है। वस्तुतः वह सांस्कृतिक आइडेंटिफिकेशन के क्राइसिस से गुजर रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप के जो कल्चरल जो इन्फ्लुएंस है वही अखंड भारत है। अखंड भारत कोई जियोपॉलिटिक्स नहीं है कि हम पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले लेंगे, बांग्लादेश को अपने कब्जे में ले लेंगे, बर्मा को अपने कब्जे में ले लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कल्चरल है। और आप ऐसे भी देखें कि अगर भारतीय कल्चर की बात करें, अखंड भारत की तो छोड़ दीजिए, अफ्रीकी मुल्कों में भारतीय कल्चर परवान चल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी नंबर बात, आपने एक और बात कही कि और मुसलमान आ जाएंगे, आफत हो जाएगी। भारत में एक नैरेटिव फैलाया गया है कि मुसलमान और हिंदू, वही आसिम मुनीर की बात कि दो अलग कौमें हैं, दो अलग नजरिया है, दो अलग कौमें नहीं है, यह एक कौम है, एक नजरिया है। फैक्ट भले आप मुसलमान हो, कोई इस्लाम मानता हो, कोई सनातनी हो, कोई सिख हो, कोई जैन हो, कोई बुद्धिस्ट हो, वो सब हो सकता है, लेकिन हम एक कौम है और वो कौम है इंडिया, इंडियननेस। तो इससे हमें कभी डरने की कोई जरूरत नहीं है कि भारत में और मुसलमान आ जाएंगे। अरे अगर हम पीओके की आबादी अगर न भी जुगाड़ करें तो न भी जोड़े तो अगले 15-20 साल में हमारे मुसलमानों की आबादी उतनी हो जाएगी। आपकी बातें काफी अच्छी हैं, महत्वपूर्ण हैं, दिलचस्प हैं और आप इसे एक सांस्कृतिक जो है मामला बता रहे हैं, लेकिन जैसा जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो अखंड भारत की बात किस रूप में करते हैं, आजादी से पहले या आजादी के बाद, वो किसी से ढकी छिपी नहीं है। मैं फिर सवाल उठा रहा हूं, आप जो ये बात कर रहे हैं, क्या अब ये आरएसएस का बीजेपी का एक नया स्टैंड हो चुका है या अपनी तरफ से आप कोई राय पेश कर रहे हैं? क्या चीज का, मैंने बीजेपी का क्या स्टैंड हो चुका है या आरएसएस का? आप अपनी क्वेश्चन पहले स्पष्ट करें। ठीक है, मेरा सवाल यही है कि अब क्या अखंड भारत पर आरएसएस और बीजेपी का स्टैंड बदल गया है कि भाई हमें अखंड भारत नहीं बनाना है क्योंकि मुस्लिम देश हमें इधर नहीं मिलाने हैं, अब हम सांस्कृतिक बात करेंगे कि सांस्कृतिक तौर पे हम लोग अखंड भारत के हैं? देखिए, बात मूल जो बात है वह मूल बात यही है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद होना चाहिए और सांस्कृतिक विस्तार होना चाहिए। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वह बीजेपी हो, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे और दूसरी पार्टियां हो, अपनी सुविधा के अनुसार किया जाता है। बीजेपी को यह सूट करता है
कि वो अखंड भारत की बात करे। आरएसएस को ये सूट करता है कि अखंड भारत की बात करे, हिंदू राष्ट्रवाद को थोड़ा सा हवा दे। तो इससे बहुसंख्यक आबादी को लगता है कि बीजेपी उसके मन की बात कर रही है और वो बहुसंख्यक आबादी बीजेपी के पक्ष में होती है। मुसलमानों को लगता है कि ये अखंड भारत करके हमको भगाना चाहते हैं। तो इस भगाने वाले मुसलमानों को उसको एक दूसरा दल अपना वोट बैंक मानता है और इन वोट बैंकों के खेल में जो मूल बातें हैं वो जनता तक नहीं पहुंचती। हालांकि उसका कार्य स्वतः स्फूर्त ढंग से चल रही है, लेकिन जनता जो है उसको एक तरह से डायलेमा में रखा गया है और इस डायलेमा को खत्म करना ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। आपने कहा कि मूल बात कहीं गायब हो जाती है, तो मूल बात ये भी तो उठेगी ना सर कि क्या यूएन इसकी इजाजत देगा, क्या दुनिया इसके लिए तैयार होगी कि पीओके जो है भारत का हिस्सा हो जाए? नहीं, अगर ये क्या नाम है यूएन चार्टर के 51 के अनुसार अगर हम वो देखें और फिर जो कश्मीर को लेकर जो समझौता हुआ था, जो यूएन चार्टर यूएन में जो रेजोल्यूशन दिए थे उसके अनुसार तो सीधे सीधे था कि कश्मीर से पीओके से पाकिस्तान अपनी सेना हटाए, पूरी तरह से विड्रॉ करे, फिर इंडियन आर्मी वहां उतनी ही हो जितनी की आवश्यकता हो और वहां एक प्लेबिसाइट कराया जाए। लेकिन ऐसा पिछले 77 सालों में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये जिम्मेदारी गेंद जो थी वह गेंद तो पाकिस्तान के कब्जे में थी, वह कभी हुआ नहीं और ऐसी स्थिति बनी नहीं। दूसरी नंबर बात और है कि पीओके वैधानिक तौर पर भारत का हिस्सा है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने जो विलय पत्र साइन किया है वो बतौर जम्मू कश्मीर के महाराजा के तौर पर उसने दूसरी स्टेट के तौर पर भारत के साथ विलय किया है। तो इसमें कहीं शक और सुधार होनी ही नहीं चाहिए कि वह हमारा लीगल संपत्ति नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, वह भारत की लीगल प्रॉपर्टी है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा जमाया हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान उसे एक अलग से देश बनाता है, बताता है, और वो लोग भी अपने आप को एक अलग से देश बताते हैं और चाहते हैं कि इधर वाला कश्मीर भी उनके साथ मिल जाए और वो एक अलग देश बन जाए। सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि इन तमाम हालात के बीच, जैसा राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि वो खुद ही हमारे साथ आ जाएगा, वो खुद आ पाएगा या अभी मौका है कि हम सेना लेके चढ़ाई कर दें और उस पर कब्जा करके अपने साथ मिला लें? दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं आज के समय में। आज भारत की जो स्ट्रेंथ है, हम चाहें तो पीओके को आराम से ले सकते हैं। दूसरा जो है, आपने ये एक शॉर्ट टर्म का है कि आज हम 4 दिन की कार्रवाई करें, पीओके को अपने कब्जे में ले लें। लेकिन जो राजनाथ सिंह कह रहे थे कि हाँ वो हमारे पास आ जाएगा, आपने पिछले तो देखा होगा कि किस तरह पाकिस्तान के जो पीओके जिसे वह आजाद कश्मीर कहता है, उसका एक आजाद कश्मीर कहता है, उसका एक प्रधानमंत्री भी है, लेकिन वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है कि वह प्रधानमंत्री कितना आजाद है और क्या है। दूसरी नंबर बात कि एक देश को बनने के लिए कई सारी चीजें की आवश्यकता होती है जो वहां नहीं है। तीसरी नंबर बात है कि पीओके में जो अनरेस्ट है, जो वहां के लोग ये देख रहे हैं कि हाँ पाकिस्तान की आर्मी ने, वहां सरकार नाम की कोई चीज तो है नहीं, पाकिस्तान आर्मी किस तरह वहां के लोगों के संसाधनों का दोहन करती है और बदले में उनको कुछ नहीं मिलता। सारा इलेक्ट्रिसिटी, पाकिस्तान की आधी जरूरत की इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है पीओके से, और वहां के जो लोग हैं वो महंगी बिजली बिलों को भरने के लिए बाध्य थे। उन्होंने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, फिर उसके बाद कुछ कमी आई। दूसरी नंबर बात, पीओके में एक और चीज है कि एक शिया बहुल क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी आबादी शिया मुसलमानों की है, जहां पाकिस्तान में शिया और अहमदिया को एक तरह से इस्लामिस्ट माना ही नहीं जाता। तो इस तरह लेकर वहां जो आंतरिक जो द्वंद्व है, जो अनरेस्ट है, वह
उन्हें पाकिस्तान से विरक्त करता है और समय के साथ ये और विरक्ति बढ़ेगी और उसके बाद वह भारत से मिलने के लिए आवाज उठने भी लगी है भाई। पिछले कुछ महीने पहले जो प्रदर्शन हुआ उसमें आपने देखा होगा कि भारत से क्या कारगिल स्थिति खोल दो और टूटे रिश्ते जोड़ दो, इस तरह के नारे लगते हैं। तो ये कोई आश्चर्य, हाँ इसमें समय लग सकता है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। आपने जहां यूएन चार्टर के बारे में बताया, जहां आपने पीओके की भौगोलिक, धार्मिक, सामाजिक स्थिति के बारे में बताया, पाकिस्तान की कैसे उस पर जकड़ है उसके बारे में बताया और कैसे हम उसको पा सकते हैं, और जो एक मौका है क्या वाकई में इस पे चौका मारा जाएगा, इसका इंतजार जरूर रहेगा। लेकिन इसी के साथ जो अखंड भारत में आपने एक अलग से बात बताई है कि भाई ये तो सांस्कृतिक रूप से है, ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। आपके साथ फिर किसी और मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद सर। धन्यवाद।